प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे एक नए वचन से बात करना चाहते हैं। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 3 वचन 9 और 10 में इस तरह लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे कत्ते बड़े पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे एक आज्ञा दे रहे हैं कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आप कहेंगे भाई ये पुराना नियम में है, नया नियम में कहाँ है? नया नियम में भी बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर को भेंट देना चाहिए। यदि आप नौकरी करते हैं, आपके महीने के सैलरी में से पहला दशमांश, यदि आप किसान हैं, आपके खेत का पहला फल जो होता है वो परमेश्वर को देना ज़रूरी है। आज बहुत से लोग कर्जों में है, आर्थिक समस्याओं में है, क्योंकि वो परमेश्वर को देने में हाथ नहीं बढ़ाते। परमेश्वर को भेंट देने में एक से बार दो बार सोचते हैं। शायद एक व्यक्ति का तनख्वाह चलो 20,000 है तो उसका दशमांश वो नहीं देता। परमेश्वर, अगर मैं तुझे दशमांश दूंगा तो मेरा फैमिली कैसा रन होगा? मैं कर्जों में गिर जाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे बहुत कर्जे है, घर का किराया भरना है, राशन है, बच्चों की पढ़ाई है, मैं दशमांश नहीं दे सकता। मैं कुछ छोटा भेंट तुझे देता हूँ क्योंकि तू मेरा दिल जानता है। इस तरह बहुत से लोग अपने मन में प्लान बनाते हैं, परमेश्वर को कुछ छोटा सा भेंट देते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जब मैं नौकरी कर रहा था, सेवकाई को आने से पहले मुझे भी इसी तरह बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू परमेश्वर को दे, दान दे, सेवकाई को दे और तू मुझे परख, मैं आकाश से तुझ पर आशीर्वाद उंडेलूंगा, तेरे जीवन में तेरे सारे ज़रूरतों को पूरा करूंगा। तू कर्ज नहीं लेगा, लेकिन तू कर्ज दूसरों को देगा। इस तरह मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे कोई भी कमी नहीं होगी, तू भरपेट खाएगा। आज बहुत से लोग मन्नत मानते हैं, परमेश्वर मेरा घर का प्रॉपर्टी है, अगर वो बिक गया तो मैं तेरे सेवकाई को दूंगा, मेरा प्रमोशन हुआ तो मैं तुझे भेंट दूंगा, अगर मुझे नौकरी में अब्रॉड जाने को मौका मिला तब मैं तुझे भेंट दूंगा। इस तरह परमेश्वर से बार्गेन करते हैं। जिस तरह दुकानदार से हम बार्गेनिंग करते हैं, उसी तरह परमेश्वर से बार्गेन करते हैं। इस तरह रहना सही नहीं है। पहले आप परमेश्वर को दो, परखो, और परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष देगा। कोलगेट के बारे में आप जानते हैं, वही है जी जो पेस्ट आप हर सुबह पेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना ब्रशिंग के लिए, वो कोलगेट एक व्यक्ति का नाम है। उसने अपने बिजनेस में पहले परमेश्वर को दशमांश देना शुरुआत किया और उसे ब्लेसिंग्स बहुत आयत से मिली। उसके बाद उसने 20%, 30%, 40, 50 इस तरह आखिरकार 90% अपने बिजनेस में से उसने परमेश्वर को दिया, सेवकाइयों को दिया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ और चैरिटी ट्रस्ट को उसने अपना बिजनेस में पैसा दिया। 90% परमेश्वर को दिया, सिर्फ 10% के साथ अपना बिजनेस रन करने लगा। वो अभी नहीं है, लेकिन कोलगेट पेस्ट अभी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक व्यक्ति जब परमेश्वर को देने में विश्वास योग्य निकलता है, परमेश्वर उसको बहुत से आशीष देता है। एग्जाम्पल कोलगेट है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आप परमेश्वर को आपका भेंट सही तरह से देते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत से आशीष देगा। मैंने देखा है खुद के जीवन ही में, जब मैं परमेश्वर को भेंट देना, दशमांश देना, धन्यवाद की भेंट देना शुरुआत किया, तो तब से लेकर कदम कदम पर हर विषय में मेरे सारे ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। कोई भी कर्ज नहीं किया मैंने, जो भी परमेश्वर दिया है उसी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ये विश्वास से बोल रहा हूँ। आप कहेंगे परमेश्वर क्यों इस तरह भेंट मांगते हैं? क्यों? क्या परमेश्वर के पास पैसे नहीं है? आकाश परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी परमेश्वर की चौकी है। देखो, परमेश्वर को कुछ भी कमी नहीं है। सोना चांदी सब कुछ परमेश्वर के पास है स्वर्ग में, लेकिन आप पैसों के लालच में परमेश्वर से दूर चले जाएंगे और पैसा ही आपका मूर्ति बन जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि भेंट दो सेवकाई के लिए, ताकि मैं तुम्हें आशीष दूं। यहाँ अगले वचन में लिखा है, इस प्रकार तेरे कत्ते बड़े पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। देखो, एक छोटा सा बालक के पास 5 रोटी 2 मछली था। वहाँ 5000 पुरुष थे, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जंगल है। लेकिन यीशु मसीह ने उस 5 रोटी 2 मछली को
लेकर प्रार्थना किया, आशीर्वाद दिया। 5,000 पुरुष, स्त्री, बच्चे सब लोग खाए पिए, सेटिस्फाइड हुए और भी 12 बास्केट्स का रोटी बचा हुआ था। देखो, जब आपके पास जो छोटा बेट है, जो दशमांश चोटी है, जो धन्यवाद की बलि चोटी है, जब आप परमेश्वर के हाथ में रखेंगे तो परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करेगा। हालेलुया। आज जो लोग परमेश्वर को बेट नहीं देते वो गरीबी में रहते हैं, कर्जों में रहते हैं। और जो व्यक्ति विश्वास योग्य रहता है बेट देने में, अपने प्रार्थना के जीवनी में, वचन पढ़ने में, तो परमेश्वर उसको हर एक विषय में आशीर्वाद देगा। हालेलुया। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज अपने इस वचन से हमसे चेतावनी दिया, आप हमें एक आज्ञा दे रहे हैं, तू अपनी संपत्ति में से पहला उपज परमेश्वर को दे ताकि तेरे बाकी आशीर्वाद पाए। आज हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी भाई बहन तुझसे मन्नत माने हैं, अगर मेरी प्रॉपर्टी बिक गई, अगर मेरा घर बिक गया तो मैं तुझे दूंगा, उन लोगों से बात कर, पहले तुझे देकर उसके बाद तेरा आशीर्वाद देखने के लिए सहायता कर। ये वचन सुनने वाले भाई बहनों में कार्तिक कर्जे है, प्रॉपर्टी के इश्यूज है, कोर्ट केसेस है, उन सब के लिए दुआ करता हूँ। उनके जीवनी में आशीर्वाद दे, उनको बरकत दे। तुझे देकर कोई भी गरीबी में न रहा, लेकिन तुझे देकर और भी आशीष पाए। आज प्रार्थना करता हूँ, सारे लोगों को ब्लेस कर, आर्थिक आशीर्वाद दे। यीशु नाज़री नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।